तरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। हम लोग कई दिन से अनर्थ के बारे में श्रवण कर रहे हैं, अपराध के बारे में श्रवण कर रहे हैं। बोलते हैं नाम प्रभु के चरण में अपराध होने से कभी भी वे व्यक्ति श्री कृष्ण पाद पद्म को प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या, नामापराधी व्यक्ति का गुरुकरण करना, गुरु धारण करना व्यर्थ है। गुरु धारण, गुरु चरणाश्रय करने का एक उद्देश्य है। क्या है वो? श्री कृष्ण सेवा प्राप्त करना, श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त करना, एकमात्र उद्देश्य वही है। तो हम लोग श्रवण किया उतने दिन से कि नाम प्रभु के चरण में अपराध है तो वे व्यक्ति कभी भी कृष्ण प्राप्ति नहीं कर सकता, और कृष्ण प्राप्ति नहीं कर सकता मतलब वे नाम अपराधी का गुरु धारण करना व्यर्थ है, व्यर्थ है। देखिए भगवान के नाम के प्रति किस प्रकार का अपराध होता है। नामापराध के विषय में हम लोग 10 नामापराध का विस्तार से वर्णन श्रवण किए थे। बोलते कौन से अपराध, ऐसा कौन सा अपराध है कि जिस अपराध करने से अपराधी व्यक्ति का सभी समस्त प्रकार के सुकृतियां नष्ट हो जाती है। जब सुकृतियां नष्ट होती है तब उसको अप्राकृत वस्तु भी प्राकृत दिखने लगता है। क्या अप्राकृत वस्तु है? भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का भक्त हैं, तदीय वस्तु, वे सब अप्राकृत वस्तु भी प्राकृत जैसा दिखने लगता है। ऐसा कौन सा अपराध है? अरे जो भगवान के नाम श्रवण करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाती है, भगवान के गुण तत्काल प्रेम प्रदान करने में परम समर्थ है। लेकिन अनेक वर्ष पर्यंत, अनेक काल पर्यंत अगर कोई व्यक्ति हरिनाम करता है, भगवत कथा श्रवण करता है, साधु संग करता है, फिर भी कौन से अपराध के कारण उसको उसका फल नहीं मिल पाता हैं? बोलते हैं ऐसे अपराध के कारण उस व्यक्ति का नाम का जो फल प्रदान करने का शक्ति है, प्रेम, वो नहीं प्राप्त कर पा रहा है। मतलब देखो, जो भगवान के नाम सर्वसमर्थ है, समस्त शक्ति संपन्न है,
जो भगवान के गुण, भगवान के लीला, भगवान के धाम, जिनका लेश मात्र सेवन करने से भगवत प्रेम प्राप्त होने का संभावना है, बोलते हुए अमित शक्तिशाली भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम परिकर भी उसको अपना फल प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। भाई कोई पेड़ लगाओगे, आम का पेड़ लगाया, बड़े प्यार से उसको बढ़ाया, सेवा किया, लेकिन अगर वो पेड़ आम का फल प्रदान करने में समर्थ होते हुए भी उसके सेवा करने वाले सेवक को फल क्यों नहीं दे रहा है? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। भगवान के नाम सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है, लेकिन वे नामापराधी व्यक्ति हरिनाम कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको अपना फल वे नाम प्रभु प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते। कहते हैं कि थोड़े समय भी अगर कोई भगवान की लीला स्थलियों का, तीर्थ स्थलियों का सेवन करता है, प्रकृष्ट रूप से वास करता है, तो उसके हाथ में समस्त प्रकार की सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है। लेकिन अपराध के कारण कितने वर्ष तक भी धाम वास करो, वो सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाता है। कहते न महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णवे, हैं? भगवान को जो भोग निवेदन किया जाता है, बोलते भगवान को निवेदित किया हुआ भोग जो कि महाप्रसाद हो जाता है, वो महाप्रसाद में इतना शक्ति है कि वे महाप्रसाद सेवनकारी के जिह्वा का स्पर्श करने मात्र से उसके इंद्रियों के जो विषय वासना है वो संपूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। जो भगवान के महाप्रसाद चिन्मय होते हुए भी उसको सेवन करने वाले को चिन्मयता प्राप्त नहीं कर रहा है, क्या कारण है? बोलते हैं भगवान के नाम के चरणों में जब अपराध होता है, इसको गुरुतर अपराध कहते हैं, तो ये भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के लीला, ये सब अपना अपना फल प्रदान नहीं करते, छुपा देते हैं। बोलते वे अपराध कौन से हैं? बोलते हैं बड़े उत्कंठित होकर के वहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं नाम अपराध के प्रसंग में। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी वहाँ वर्णन करते हैं कि केते अपराध विप्रेन्द्र नानमो भगवतः कृताः निर्विघ्नतॄणां कृत्यं प्राकृतं ह्यनयन्ति ही तदीय गुणनामादीनि सद्यः प्रेम प्रदान्यपि श्रुतानि कीर्तितानि च तत्तीर्थार्थिकं सद्यः सिद्धिदमपि चिरात् सेवितं तत् निवेदितं घृत दुग्ध ताम्बूलादीनि सद्यः सर्वेन्द्रिय तरंग निवर्तकानि मुहुर आस्वाद्य उपयुक्तान्यैव स्वतः परम अचिन्त्य अन्यतानिपि यस्माद् प्राकृतान् इव भवन्ति ते अपराधाः के भगवत नाम इति स्वत्कंप सविस्मय प्रश्न। बड़े विस्मय युक्त होकर के वहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि नन्वेवं सति नामापराधवतो जनस्य भगवद्वमुख्यस्य औपचारित्या तदुक्तं गुरुपादाश्रय भजन क्रियादिकम् अपि न संभवेत्। सत्यं प्रवर्तमाने महज्ज्वर इव
ओदनादिरचकुत्कर्त्वादि अपदानुनाममिव नामापराधस्य गाढत्वे सति तत्र पुंसि श्रवणकीर्तनादि भजनक्रियायाम् अवकाश एव न स्यादित्यत्र क संदेहः। किन्तु ज्वरस्य मृदुत्वे चिरन्तनत्वे ओदनादिरपि किञ्चित् रोचकत्वम् इव बहुदिनतो भोगना परस्य क्षीणत्वद्व्यगत्वे मृतत्वे च भगवद्भक्तौ किञ्चित् मात्र रुचिः स्यादिति पुंसः प्रसज्यति भक्त्याधिकारः। ततश्च यथा पौष्टिकान्यपि दुग्धो दनादीनि जीर्णज्वरवन्तं पुमांसं न पुष्यन्ति किञ्चित् पुष्यन्ति च किन्तु ग्लानिर्कार्येण निवर्तयितुं शक्नुवन्ति कालेन औषधपथ्ययोः सेवितयो शक्नुवन्ति च। तथैव तादृशानि भक्त्याधिकारिणः श्रवणकीर्तनादीनि कालेनैव क्रमणैव सकलं प्रकाशयन्ति इति साधुक्तमादौ श्रद्धा ततः साधुसङ्गोऽथ भजनक्रिया ततो अनर्थनिवृत्तिः स्यात् ततो निष्ठित्यादि। वहाँ पर विश्वनाथ चक्रपाद जी बता रहे हैं, बड़े सुंदर बात कह रहे हैं कि किसने वहाँ शंका उठाया, प्रश्न उठाया कि भगवान के नाम, भगवान के गुण श्रवण कीर्तन करने पर भी प्रेम प्रदाता होने पर भी समस्त प्रकार के शक्ति से संपन्न होते हुए भी समस्त तीर्थों का सेवन करने पर भी भगवत प्रसाद की चिन्मयता रूप भगवत प्रसाद को प्राप्त करने के बाद भी उन सेवित वस्तुओं को बार बार आस्वादन करने पर भी उन सेवित वस्तु अपना फल प्रदान क्यों नहीं करते हैं। शास्त्र में अनेक प्रमाण है। क्या प्रमाण है? कि भगवत नाम में इतना शक्ति है, पापी व्यक्ति में उतना सामर्थ्य नहीं है कि वे उतना पाप करे। भगवान के गुण महिमा कीर्तन में इतना शक्ति है कि उसको श्रवण करने मात्र से श्रवणकारी के हृदय का जितना भी अनर्थ है सब दूरीभूत होकर के वहाँ पर श्री कृष्ण का बसति स्थापित हो जाता है। भगवत लीलास्थलियों का, तीर्थस्थलियों का इतना शक्ति है कि क्षणकाल भी अगर कोई इन तीर्थस्थलों में वास करता है तो उसको सद्योत मुक्ति अर्थात जो वैकुंठ धाम की प्राप्ति है वो हो जाती है। कहते हैं ये सब बातों में, इन सब बातों को प्रतिष्ठित करने के लिए शास्त्रों में असंख्य प्रमाण है। जब शास्त्र भगवान के नाम का, भगवान के धाम का, भगवान के गुण का इतनी असंख्य महिमा वर्णन करते हैं, लेकिन अनेक समय तक, सौ वर्ष तक भी अगर कोई श्रवण कीर्तन करता है, भगवत नाम गुणों का स्मरण करता है, फिर भी उसको प्रेम की प्राप्ति क्यों नहीं होती? अनेक कालों तक तीर्थ में वास करने पर भी जो अभिष्ट वस्तु, अभिष्ट फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती? भगवान को भोग लगा हुआ जो महाप्रसाद में हमारा प्राकृतत्व बुद्धि क्यों हो जाती? ये सब बड़े विचार करने वाली बात है, जो कि एक साधक का दैनंदिन जीवन में आता ही है, क्योंकि उसके जीवन का मूल स्रोत यही है, भगवान का नाम, भगवान का सेवा, भगवत धाम में वास, साधु संग करना और भागवत श्रवण करना। ये 5 भक्ति का मुख्य अंग है। तो इन मुख्य अंगों का पालन करने पर भी इनमें हमारा प्राकृतत्व बुद्धि क्यों आता है? ये चिन्मयता से परिपूर्ण होने पर भी क्यों उसमें प्राकृत बुद्धि होती है?
ऐसा कौन सी अपराध है जिसके कारण मनुष्य को उसके फल प्राप्ति ही नहीं होती है? अगर बात ऐसे है, ठीक है, कि अपराधों के कारण भगवान के नाम में, भगवान के धाम के वास में, भगवत प्रसाद ग्रहण करने में भी वे अपना कुछ भी फल नहीं देते हैं, नहीं फल देते हैं, तो फिर जो अपराधी है उसको ये सब श्रवण करना, कीर्तन करना, भजन करना, सेवा करना, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों करेगा? खेती करेगा, परिश्रम करके खेती करेगा, लेकिन उस खेती में कोई अनाज ही नहीं होगा, तो उस चासी व्यक्ति का इतना परिश्रम करने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है इतना श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पादों सेवन करने का? इसका मतलब ये जो भक्ति के अंग है, इसको भी गुरु पदाश्रय ग्रहण करके उसमें प्रवृत्त होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपराधी है, तो उसका गुरु पदाश्रय करना भी व्यर्थ है। ऐसा है, कहते हैं श्रील विश्वनाथ बोधिपाद जी इन सब प्रश्नों के उत्तर देते हुए तो कह रहे हैं, भगवान के नाम, भगवान के धाम में वास, तीर्थवास, भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन करना और भगवत प्रसाद ग्रहण करना, ये कभी भी निष्फल नहीं होता है। जैसे कि हम लोग श्रवण करते हैं, वो बच्चा नहीं जानता है कि वो आग है, लेकिन आग में अगर वो अपना हाथ पैर डालेगा तो आग तो उसको जलाएगा ही जलाएगा। साधारण सी बात है। बोलते हैं ये जितने भी साधन है, विशेष रूप से साधक के दैनंदिन जीवन में ये सब चीज़ आता है। जैसे अभी मैंने बताया, हम लोग धाम में वास कर रहे हैं, भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं और रोज़ भगवान के प्रसाद भी पा रहे हैं और भगवान का श्री विग्रह का सेवा भी कर रहे हैं। बोलते ये सब साधन अपने अपने फल प्रदान करने में संपूर्ण रूप से सामर्थ्य है, संपूर्ण शक्ति अपना फल प्रदान करने में इनमें विराजमान है, लेकिन वे अपने शक्ति को प्रकाश क्यों नहीं करते? भाई तुम में इतना शक्ति है तो उसको दिखाओ ना, प्रकाश करो, नहीं तो लोग निंदा होगा। अरे इसे ही शास्त्रों में भगवान के नाम का इतना महिमा वर्णन है, वो देखो वो बंदा बगल वाला को देखो 50 साल से सुबह से शाम तक हरिनाम कर रहा है, लेकिन बेचारा कितना दुखी रहता है। और वैसे भी हमारे कन्हैया बोल के रखा है, जे करे अमर आस तार करे सर्वनाश। हैं? शिव जी का भजन करने वाला सोचता है देखो हम लोग कितना अच्छे हैं, हम शिव जी का भजन किए तो शिव जी ने हमको अच्छा खासा धन संपत्ति दिया। लेकिन ये लोग कृष्ण का भजन करते हैं, पहले धनवान थे लेकिन कृष्ण ने इनको रास्ते का भिखारी बना दिया। तो क्या भगवान अपनी भजन करने वाले क्या या अपने भजन को या अपने नाम को इन सब वही दृष्टि संपन्न लोगों के सामने इतना नीच दिखाना चाहते हैं? भगवान को भी शर्म आना चाहिए। भाई तुम अपने नाम में इतना शक्ति दिए हो तो अपने नाम को ये लोगों के सामने नीचा क्यों दिखा रहे हो? फल प्रदान करो ना। है? जो लोग हीरे तराशते ना, हीरे
कहाँ होता है हीरा पता है? हैं? बड़े बड़े पहाड़ को खोद करके, फिर वहाँ से पहाड़ खोदना कोई छोटी बात है, तब हीरे मिलता है। बोलते ठीक उसी प्रकार भगवान के नाम जो है ये तो चिंतामणि है। चिंतामणि को आप हाथ में लेकर के कुछ भी चिंता करो, आपको वो चिंतित वस्तु साथ साथ आपके हाथ में मिल जाता है। लेकिन वो चिंतामणि आए तो पहले। इसी प्रकार भगवान के नाम भी चिंतामणि सदृश, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। भगवान के नाम भी चिंतामणि सदृश है, लेकिन उस चिंतामणि को प्राप्त तो करो। बोलते इन सब साधनों में समस्त शक्ति विराजमान है, फिर भी वे अपने शक्तियों को प्रकाश क्यों नहीं करते हैं? तो शिल विश्वनाथ चक्रपाद जी ने वहाँ पर बताया है, जैसे कि हम लोगों ने 2-3 दिन पहले श्रवण किया था कि जो निरपराधी व्यक्ति है, अपराध रहित व्यक्ति है, उनके लिए तो भगवत प्राप्ति करने का सिर्फ दो स्टेज है। ये श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, भाव, ये सब सोपानों से उसको गुजरना नहीं पड़ता है। निरपराधी है, अपराध वर्जित है, अपराध रहित है, तो उसके लिए सिर्फ 2 सोपान है। एक तो नाम ग्रहण करो और वैकुंठ आरोहण करो। अजामिल का चरित्र श्रवण किया था। अजामिल कौन सा? ये सब भक्ति के सोपानों को अनुसरण किया था। अरे अजामिल ने तो भगवान के नाम भी नहीं ग्रहण किया था। अजामिल ने तो अपने पुत्र को इशारा करके पुत्र का नाम पुकारा था, फिर भी उसको वैकुंठ पार्षद लोग आकर के बचा के लेकर के गए, वैकुंठ लेके गए। क्यों? क्योंकि अजामिल कोई अपराध नहीं किया था, निरपराधी था, पापी अवश्य था, घोर पापी था, लेकिन अपराध नहीं किया था। बोलते इसलिए जो निरपराधी व्यक्ति है उसको ये सब भगवत प्राप्ति के सोपानों से गुजरना नहीं पड़ता है। बस अपराध शून्य होकर के विनित्य निरंतर भगवान के नामों का कीर्तन करता है, उसी से ही उसको भगवत प्रेम प्राप्ति हो जाती है। लेकिन भैया ऐसा निरपराधी व्यक्ति ये संसार में मिलना भी बड़ा कठिन है। अरे अपराध से ही तो ये शरीर की सृष्टि हुई है, हैं? अपराध के कारण ही इस शरीर का सृष्टि हुई है। इसलिए जितने भी जीव है, चाहे प्राक्तन कर्म से हो चाहे आधुनिक कर्म से हो, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम हो या अधिक हो अपराध तो है ही है। इसलिए श्रद्धा से लेकर आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया, ये जो 9 प्रकार के प्रेम प्राप्ति का सोपान बताया है वो वास्तव में युक्ति संगत है। वो सोपान के बिना, वो सोपान को अनुसरण किए बिना कोई भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ऐसा निरपराधी व्यक्ति मिलना मुश्किल है, बड़े विरल है। बड़े स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत में इस अपराध के बारे में वर्णन आता है। कहते हैं वहाँ पर, केते अपराधा विप्रेंद्र नान्मो भगवतः कृताः निर्विघ्नन्ति नृणाम कृत्यम प्राकृतम ह्यनयन्ति ही। बोलते हैं जो विप्र वे स्वयं ये प्रश्न कर रहे थे
कि प्रभु भगवान के नाम में, धाम में, तीर्थ में इतना शक्ति होने पर भी, इतना सेवन करने पर भी फल क्यों नहीं प्रदान कर रहे हैं? यद्यपि वे समस्त प्रकार के फल प्रदान करने में समर्थ है। बोलते उस विप्र को इंगित करके बोले केते अपराधा विप्रेंद्र नानमो भगवतः कृता। बोलते भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति ऐसा कौन से अपराध है जिस अपराध के कारण मनुष्यों की समझ सुकृतियां ही नष्ट आ जाती है। बोलते ये सुकृति भी, जब कोई सुकृति संपन्न व्यक्ति है उसी को साधु संग प्राप्त होता है। बोलते वो सुकृति भी किस प्रकार का सुकृति? एक होता है भोगोन्मुख सुकृति, एक होता है भक्त्योन्मुख सुकृति। जिसका भक्त्योन्मुख सुकृति है वो सुकृति के फल स्वरूप उस जीव को साधु संग प्राप्त होता है। भोगोन्मुख सुकृति कभी भी साधु संग करने नहीं देता। भोग मिलेगा उसको, विलास मिलेगा, संसार में प्रतिष्ठा मिलेगा, लाभ पूजा मिलेगा, लेकिन ऐसे सुकृति से उसको जन्म कोटि सुकृतिरपि न लभ्यते। कोटि जन्मों के इस प्रकार भोगोन्मुख सुकृति मिलने पर भी उसको वास्तविक साधु का संग नहीं मिलता है। और बोलते हैं जब तक व्यक्ति प्रकृष्ट रूप से प्रकृत साधु का संग नहीं करेगा तब तक इन अप्राकृत वस्तुओं में उसका प्राकृत नजर आएगा। इसलिए जो संत जन हैं वे लोग भगवान के नाम को, भगवान के श्री विग्रह को किस स्थिति में जाकर के दर्शन करते हैं? प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। बोलते उस प्रेम रूप अंजन कब मिलेगा? जिस अंजन लगा करके संत जन, प्रेमिक जन भगवान के उस श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं। बोलते वे दृष्टि का योग्य कब मिलेगा? जबकि स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मुर। बोलते वो स्थावर जंगम नहीं देखता है, सर्वत्र भगवान नंदन नंदन श्री कृष्ण का स्फूर्ति प्राप्त होता है उनको। वो दृष्टि कब मिलेगा? बोलते हैं ऐसा कौन सा अपराध है जिसके कारण उसके सुकृतियां नष्ट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इस अप्राकृत वस्तुओं में उसकी प्राकृत बुद्धि हो जाती है। तो वहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं वास्तव में देखा जाता है, आपने अनुभव भी किया होगा, इतनी गर्मी में गिरिराज जी का 3 परिक्रमा करना कोई साधारण बात नहीं है। बोलते उन महात्माओं को कुछ तो सुख मिला उसमें से, जो सुख का चख, जो सुख को टेस्ट करके वे उसको और अधिक प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं। 21 किलोमीटर का एक दिन में 3 बार चक्कर लगाना, परिक्रमा करना कोई छोटी बात नहीं है। कुछ तो मिला है उनको भगवान के नाम में। जो नामापरायण संत है, नित्य निरंतर भगवान के नाम करते हैं। क्यों करते हैं भैया? पागल है क्या? अरे कुछ ना कुछ तो उसमें रस उनको मिला होगा, हैं? 4-4 घंटा, 5-5 घंटा बोलते बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं, उठते भी नहीं है, कीर्तन करते हैं। कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। बोलते हैं भगवान के नाम का, गुण का अगर कोई कीर्तन करता है, श्रवण करता है,
तो मनुष्य बोलते तत्क्षणात प्रेम प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही हम लोग श्रवण करते, सद्यो हृदय भरुद्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। भागवत श्रवण करना अलग बात है। बोलते हैं जो भगवान के कथा को, श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने का इच्छा मात्र किया है, अभी श्रवण किया नहीं है, इच्छा करने मात्र से उसके समस्त दुष्कृति, समस्त अनर्थ तत्क्षणात नष्ट हो जाता है। और भगवान श्री हरि ऐसे पुण्यात्मा व्यक्ति के हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्य हृदय वरुध्यते अत्र कृतिभिः। और जो लोग नित्य निरंतर भगवान के नाम का, भगवान के गुणों का, श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, उनकी तो महिमा क्या बताएं। लेकिन हम लोग इतना नाम करते हैं, इतना कथा सुनते हैं, फिर भी हमारा इस गुरुदेव में ही प्राकृत बुद्धि हुआ है, वो तो बात छोड़ो। श्रील गुरुपाद पद्म को ही हम लोग साधारण मनुष्य समझते हैं, जो कि घोर नामापराध है। भगवान अजेय है, उनको कोई जय नहीं कर सकता। ना कोई साधन से, ना कोई दान से, ना कोई परिग्रह से, ना कोई त्याग से, ना कोई बल से, ना कोई सामर्थ्य से, ना कोई पांडित्य से। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे वो कोई भी व्यक्ति उस अजेय भगवान को जीत सकता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? सद्यो हृदय वरुध्यते अत्र। बोलते श्रीमद् भागवत के कथा को श्रवण करने का इच्छा करने वाले व्यक्ति उन अजेय भगवान को भी जय कर लेता है, अपने हृदय में बांध देता है, अवरुद्ध कर लेता है। भगवान स्वयं जाकर के उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं और उसके अतिरिक्त भगवान और किसी के हृदय में अवरुद्ध नहीं होते। गोविंद कहे न वैष्णव मम पराम। भगवान नहीं कहते हैं कि मैं कोई जोगी के हृदय में रहता हूँ, मैं कोई ज्ञानी के हृदय में रहता हूँ, मैं कोई कर्मी के हृदय में रहता हूँ, मैं कोई बैरागी के हृदय में रहता हूँ। नहीं कहते भगवान। भगवान क्या कहते हैं? मद्भक्ता यत्र गायन्ति। बोलते जिस हृदय में नित्य निरंतर भगवान के गुण कीर्तन होता रहता है, भगवान तत्र वसामिना। भगवान वहीं पर ही प्रतिष्ठित होते, वहीं पर ही बसते हैं। उसके सिवा भगवान और किसके हृदय में अवरुद्ध नहीं होते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि के नाम की, गुण की, लीला की, जो कि श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से वर्णन किया गया है, उस नाम, गुण, लीला, धाम, परिकर के वैशिष्ट से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण करने की इच्छा करने मात्र से प्रेम उदय होने का फल श्रुति फल बताया है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इच्छा मात्र करो। लेकिन किस प्रकार से इच्छा करना? श्रद्धा। एक तो जिस साधु के मुख से आप भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हो, बोलते उस साधु के प्रति आपका पूर्ण निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर तुम्हारा भगवती कथा में भी विश्वास निष्ठा होगा ही नहीं।
इसलिए सबसे पहले जो श्रवण करने कराने वाला है विशेष रूप से गुरु, चाहे वे गुरु दीक्षा गुरु हो चाहे शिक्षा गुरु हो। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, दीक्षा गुरु को ही महत्व प्रदान करते हैं और शिक्षा गुरु को किनारा कर देते हैं। नहीं, बोलते दीक्षा एक शिष्य के लिए दीक्षा गुरु का जितना महत्व है, शिक्षा गुरु का भी उतना ही महत्व है। अगर शिक्षा गुरु को हम नीचा दिखा करके दीक्षा गुरु को विशेष सम्मान प्रदान करने जाएंगे तो दीक्षा गुरु कभी प्रसन्न नहीं होंगे। हमने देखा हमारे गुरुपाद पद्म, उनके आश्रित जन अगर उनके गुरु भाइयों का अर्थात श्रील गुरुदेव के गुरु भाइयों का अनादर किया, उनके प्रति असम्मान किया, उनके बातों को अगर वो निरादर किया तो गुरुदेव के श्रील गुरुपाद पद्म के असंतुष्टि का कारण वहाँ दिखाई देता था। और ऐसे कई उदाहरण, कई दृष्टांत है। श्रील गुरुदेव अपने आश्रित जनों को, अपने शिष्यों को, कभी भी गुरुजी अपना शिष्य कहे तो नहीं है, वो हमेशा अपने गुरुवर्गों की अर्थात उनके गुरु भाइयों के अनुगत में रहने का शिक्षा प्रदान किया। इसलिए गुरुदेव जितना पूज्य है, गुरुदेव के गुरु भाई भी एक शिष्य के लिए उतना ही पूज्य है। ये शास्त्र की फलश्रुति है। कहते हैं वृंदावन धाम, चलो श्रीमद् भागवत श्रवण का तो फलश्रुति हमने श्रवण कर लिया कि श्रवण करने का इच्छा करने मात्र से प्रेम प्रदान हो जाता है। लेकिन वो श्रवण करने का तरीका क्या है कि निष्ठा युक्त होकर के, परम विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ जब हम लोग श्रवण करेंगे तब जाके वही श्रवण हमको उस कथा में निष्ठा प्रदान करेगा, वही रुचि प्रदान करेगा, वही भाव प्रदान करेगा, वही प्रेम तक ले जाएगा। इसलिए श्रद्धा विरहित ज्ञानम, श्रद्धा बिना और एक कर्म भी करते जाओ, संसार का कोई भी कर्म श्रद्धा से नहीं करोगे वो भी अपना फल प्रदान नहीं करते हैं। केवल निपटाने के लिए कर दोगे तो वो तो उसका फल भी ऐसा ही होगा। और उत्कृष्ट फल, प्रेम फल, उसको प्राप्त करने के लिए क्या श्रद्धा को छोड़ के प्राप्त कर सकते हो? असंभव है। इसलिए जिस प्रकार पुराणों में भगवान के इन गुण महिमा का श्रवण करने का विशेष फल श्रुति बताया है, ठीक उसी प्रकार इस वृंदावन धाम में, मायापुर धाम में, अयोध्या धाम में, श्री जगन्नाथपुरी धाम में, यहाँ पर वास करने के वाले को प्रेम प्रदान करने का विधि बताया है कि इन धामों में अगर आप वास करते हो, वे धाम प्रेम प्रदान करने में पूर्ण शक्ति रखता है। आता है ना वहाँ पर कि अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्च गरीयसी दिनम एक निवासेन हरौर भक्ति प्रजायते। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि ये जो मधुपुरी है, ये जो मथुरा मंडल है, ये कितना धन्य है। बोलते हैं वैकुंठ से भी ये और अधिक प्रशंसनीय है। क्यों? क्योंकि इस मधुपुरी में, इस मथुरा मंडल में कि दीनम एकम निवास है ना, अगर एक दिन भी कोई यहाँ निवास करता है तो हरौर भक्ति ही प्रजायते, उसको भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवत भक्ति प्राप्त होना मतलब भगवत सेवा प्राप्त होना, और भगवत सेवा प्राप्त होने का मतलब है कि भगवत पाद पद्मों को प्राप्त करना है। बोलते ठीक उसी प्रकार भगवान को निवेदित जो महाप्रसाद है,
उस महाप्रसाद की महिमा भी शास्त्र में अभूतपूर्व रूप से वर्णन हुआ है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं कि हे भगवान, तयोपभुक्त स्रग गंध वासो अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भजिनो दासा स्तव मायाम जयेमहि। कहते हैं कि हे प्रभु, हम तो आपके उच्छिष्ट भोजी दास है। इस शब्द को चिंतन करो। उच्छिष्ट भोजी दास मतलब भगवान की जो उपभुक्त, भगवान को जो माला पहनाया वो माला, भगवान को लगा हुआ चंदन का जो अवशेष है, भगवान को अर्पित किया हुआ वस्त्र अलंकार, बोलते वे सब भगवान को निवेदित किया हुआ जो महाप्रसाद है। बोलते आपको निवेदित इन अप्राकृत वस्तुओं का अगर कोई सेवन करता है, ये भगवान को अर्पित किया हुआ माला है, अगर इस माला को भगवत निवेदित समझ करके कि भगवान के श्रीअंग का स्पर्श किया है, ऐसा सोच करके इसको अगर आप धारण करते हो, प्रणाम करते हो, तो आप माया को जय कर लिया। लेकिन हमारा बुद्धि नहीं है कि भगवान ने धारण किया, ठीक है पुजारी पहना दिया, अभी उठा के हम यहाँ डाल देंगे। अगर हम इसको अपराकृत वस्तु समझें, जिस प्रकार से माधवेंद्र पुरी जी को उस पुजारी ने वो खीर के जो टोक क्या बोलते हैं उसको, मटका, वो ला करके दिया। उन्होंने खीर खा करके उसको मटका को फेंका नहीं, कुल्हड़ को फेंका नहीं, बल्कि खीर खाया और उस कुल्हड़ को टुकड़ा टुकड़ा करके अपने कपड़े में बांध दिया। मेरे प्रभु इस कुल्हड़ को हाथ में पकड़े, इस कुल्हड़ में मेरे प्रभु ने खाए हैं। कैसा अपराकृत बुद्धि देखो। बोलते उस मिट्टी के कुल्हड़ का टुकड़ा 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 धीरे धीरे करके सब खा लिया। बोलते ऐसा अपराकृत बुद्धि कब होगा? जब हम लोग अपराध वर्जित होंगे, अपराध रहित होंगे। बोलते भगवान के इस उच्छिष्ट में, इस माला में, इस चंदन में, ये महाप्रसाद में इतना शक्ति है कि इसको धारण करने वाला व्यक्ति को कभी माया स्पर्श ही नहीं कर सकता है। और उस अपराकृत बुद्धि कब आएगा? जब वे उन अपराधों से मुक्त होगा। इसलिए प्रेम दान करने में परम समर्थ होते हुए भी भगवान के नाम, रूप, गुण और इनका पुनः पुनः श्रवण कीर्तन करने पर भी, पुनः पुनः ही केवल नहीं बल्कि दीर्घ काल तक, अनेक समय तक, अनेक वर्षों तक इनका सेवन करने पर भी, यहाँ निवास करने पर भी, बहुत दिनों तक भगवान को अर्पित उस महाप्रसाद को आस्वादन सेवन करने पर भी भैया प्रेम लाभ करना तो दूर की बात, धीरे धीरे हमारा अनर्थ और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखना, प्राय कोई एक नया साधक कोमल श्रद्धा लेकर के वे जब मठ में आता है तो उसका श्रद्धा इतना कोमल होता है कि उस कोमल श्रद्धा में अगर उस व्यक्ति को भगवान के सेवा करने का, नाम जप करने का, कथा श्रवण करने का बीज डाल दिया जाए
तो वो कमल श्रद्धा के कारण वो उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। और उस कमल श्रद्धा होने के कारण अगर उसको दुसंग मिल जाए, विरोधाभास मिल जाए, लड़ाई झगड़ा करने का माहौल मिल जाए, एक दूसरे को हिंसा करने का माहौल मिल जाए, तो वो चीज़ बैठ जाता है। इसलिए कोमल श्रद्धा लेकर के जब कोई साधक भजन करने के लिए आता है तो उसका कोई अपराध उस समय नहीं हुआ होता है, उसका हृदय सरल हुआ होता है। तो उस निष्कपटता, निरपराध युक्तम, सरलता से युक्त होकर के जब वो कोमल श्रद्धा युक्त साधक हरि सेवा करता है, हरि भजन करता है, तो वास्तव में वो भजन जो है उसको हमेशा के लिए स्थिर कर देता है। लेकिन जैसे जैसे वही साधक किसी ना किसी कारण से अपराध करने लगता है, दूसरे वैष्णवों को विद्वेष दृष्टि में देखने लगता है, हिंसा करने लगता है, स्वसुख कामना का इच्छा करने लगता है, तो धीरे धीरे फिर उसमें अपराध का बीज प्रारंभ हो जाता है। बोलते हैं एक बार अपराध का बीज उसके हृदय में उग गया, बोलते वही अपराध उसको अनर्थ के गड्ढे में लेकर के डाल देता है। और ऐसी अवस्था में वे व्यक्ति अनेक वर्ष तक श्रवण करे, कीर्तन करे, पाद सेवन करे, जो भी करे, उसको प्रेम प्राप्त करना तो दूर की बात है भैया, उल्टा उसका अनर्थ और धीरे धीरे बढ़ जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, इस मठ के, इस आश्रम के, भगवान के सेवा के जो वस्तु है वे सब चिन्मय वस्तु है। उन चिन्मय वस्तुओं में फिर प्राकृत बुद्धि आने लग जाता है। थोड़ा सा प्रसाद खाएंगे, अरे आज प्रसाद टेस्टी नहीं है, किनारा करके लेकर के हम वहाँ डाल के आ जाएंगे। हैं? प्राकृत बुद्धि आया कि नहीं आया? क्यों आया? अनर्थ भरा हुआ है। क्यों अनर्थ हुआ? अपराध हुआ है। लेकिन देखना, जो निरपराधी व्यक्ति है, चाहे वो संसार से भी क्यों ना आया हो, गृहस्थ हो, सारा जीवन संसार किया हो, घर गृहस्थी में वो बना हुआ है, लेकिन वे कोई मठ में जाता है, आश्रम में जाता है, जब उसको भगवान का प्रसाद मिलता है, प्राय देखा मैंने, वे चाट चाट के खाता है। अरे महाप्रसाद, ठाकुर जी का प्रसाद है, कैसे फेंक दे? क्योंकि उसमें अपराध नहीं है, इसलिए श्रद्धा है भगवान के प्रसाद में। और एक मठ में रहने वाला व्यक्ति, अरे आज के बाबा खूब लंका आज खाबू ना फैले देवो, अरे आज के खूब झाल है, खूब मसाला दे खाबू ना फैले देवो। क्यों होता है? अपराध के कारण। तो क्या मठ में आने से, गुरु पदाश्रय करने से अपराध होता है? तो फिर ना करे तो अच्छा है। और अगर गुरु पदाश्रय करने के बाद भी अपराध करता है, अपराधी है, फिर तो उसका गुरु पदाश्रय करना व्यर्थ है। तो कहते हैं व्यर्थ है या नहीं है, कहते हैं, बोलते ये जो नामापराध है, ये भजन में इतना बड़ा बाधा है कि भजन करने वाला व्यक्ति कांपते कांपते, अत्यधिक विस्मित होकर के वे उस अपराध के बारे में जिज्ञासा करता है। वे नामापराध कौन कौन से है? इसलिए नामापराध क्या है, जो 10 प्रकार के नामापराध कैसा है, हम लोग कई दिन श्रवण किया है। बोलते उन नामापराधों के विषय में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। मैं तो इस्कन में देखा
कि वहाँ मंगल आरती होता है, मंगला के बाद मंदिर परिक्रमा होता है, परिक्रमा के बाद वहाँ सब साधक लोग जब बैठते हैं हरि नाम करने के लिए, सब 10 प्रकार के नामापराध को स्मरण करते हैं। सब सेवक एक एक अपराध बोलेंगे प्रत्येक दिन। इसलिए ये 10 प्रकार के नामापराध को अपने जिह्वा के अग्रभाग में रख करके फिर हरि नाम करना चाहिए कि कहीं ये अपराध ना हो। ऐसा इसलिए भैया बड़े सावधानी से इन अपराधों को वर्जन करना पड़ेगा, तब जाके भी भजन के पद पे अग्रसर हो सकता है। कहते हैं ना, भजन का ये जो फल, अपराध का ये जो फल है, ये जितना भीषण होता है, बोलते उस भीषणता के कारण अपराधी का भगवान के प्रति विमुखता भी उतना ही अधिक होता है। जितना अपराध बलवान होता है, भगवत बहिर्मुखता भी उतना ही बलवती हो, उतना ही अधिक होता है। तो अपराधियों के लिए फिर गुरुपदाश्रय करना, ये भजन क्रिया का जितने सोपान है वो सब करना तो ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं करना चाहिए। कहते हैं जैसे किसी को ज्वर हुआ, बुखार हुआ, और जिसको बुखार होता है स्वाभाविक रूप से उसको कुछ खाने को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा से अच्छा वस्तु भी ला कर उसके सामने रख दो, खाने को मन नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अचार खाने को मन करते है ना। उसके जिह्वा में कोई चीज़ जो है टेस्ट नहीं लगता है। बोलते उसी प्रकार उस बुखार से पीड़ित व्यक्ति के सामने अच्छा सा अच्छा वस्तु ला करके भी रख दो, उसका खाने में कोई इच्छा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी साधक के जीवन में अपराधों की प्रबलता है, अत्यधिक अपराध किया है, तो वो अपराध के रहते समय अगर वे गुरु पदाश्रय किया है या श्रवण कीर्तन किया है, भजन करता है, तो उसका भी उसको उसमें रुचि नहीं होता, क्योंकि अपराध है, रुचि नहीं होता उसका। लेकिन जैसे उस बुखार व्यक्ति का बुखार उतर जाता है, कम हो जाता है, तो धीरे धीरे उसको खाने में थोड़ा थोड़ा टेस्ट आता है ना। लेकिन इतना रुचिकर नहीं होता कि एक साथ पेट भर के खा ले, थोड़ा थोड़ा करके उसका रुचि आता है। बोलते ठीक उसी प्रकार जब इन सब अपराधों की गति धीरे धीरे सेवन करते करते, भगवत सेवन करते करते, हरि नाम करते करते, वैष्णव सेवा करते करते, वैष्णवों के मुख से हरि कथा श्रवण करते करते जब ये अपराध शिथिल हो जाती है, तो उसका धीरे धीरे भजन क्रिया में रुचि होती है। हरि नाम करने में, कथा श्रवण करने में, भगवत सेवा करने में धीरे धीरे उसकी रुचि होती है। इसलिए उसका भी गुरु पदाश्रय हो सकता है, उसका भी भजन क्रिया हो सकता है, क्योंकि एक साथ भजन बढ़ जाएगा, भगवत प्राप्ति कर लेगा, ऐसी भी बात नहीं है। जिसका बुखार हुआ है उसको अच्छा अच्छा पौष्टिक आहार उसके सामने रख दो, वो नहीं खा सकता। ऐसे कि 2-4 दिन में, 1 हफ्ता में खा करके पहले जैसा पुष्ट हो जाएगा, सालों लग जाता है, हैं? उसके शरीर दोबारा बनने में साल भी लग जाता है। ऐसे नहीं कि बुखार ठीक हुआ और वो साथ साथ कुछ अच्छा खा करके पुष्ट हो गया, ऐसी बात नहीं है। बोलते थोड़े थोड़े परिमाण में वो भी पुष्ट होता है। उसी प्रकार जब ये अपराधों की गति धीरे धीरे मंद हो जाता है, तो उसका भगवान श्री कृष्ण के नाम में, भगवान के गुण श्रवण में, हैं, इन धामों के प्रति उसका निष्ठा भी उतनी परिमाण में प्रबल होता है। इसीलिए भैया
इन अपराधों का औषधि क्या है? भगवान के नाम है। गुरु वैष्णवों के निकट में निष्कपट रूप से अगर हम सेवा करेंगे तो धीरे 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 वो अपराध नाश का तारतम्यता भी बढ़ जाता है। तब जाके भजन की परिपुष्टि होती है, भजन रस का आस्वादन होता है, सेवा सुख का आस्वादन होता है, तब जाके उसके जीवन में चमत्कार होता है। इसलिए भगवान के इन गुण नाम ये सब तत्क्षणात प्रेम प्रदान करने में समर्थ रहने पर भी अपराध रहने के कारण वहाँ पर नहीं होता है। इसलिए इन भजन के स्तर को श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति बोलते इन सब स्तरों को पालन करना पड़ता है। जब तक उन स्तरों को पालन नहीं करोगे तब तक वहाँ पर क्या कहते हैं जगतपाद जी कि ग्लानिर्सर्जेन निवर्तयितुं शक्नुवन्ति कालेन औषध्य पतयोः सेवतयोः स्नकुन्वन्ति च तथैव तादृशस्य भक्त्यधिकारिणः श्रवण कीर्तनादिनि काले नैव क्रमणैव केवलं सकलं प्रकाशयन्ति इति साधुक्तम आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो भजन निष्ठ्यात्यदि परिनिष्ठिता। तब जाके भगवान के नाम में, भगवान के इन धामों में हमारा निष्ठा होगा, रुचि होगा, अन्यथा असंभव है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो